हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। 1732 पदों पर यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। यदि आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या फिर बीटेक कर रखा है, या फिर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बिल्कुल आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पे रिक्वायर्ड है जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। हम अप्लाई का पूरा प्रोसेस जानने वाला है, तो वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा। और इसके अंदर आपका एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चलते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आप अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी मैं अपडेट आपको दूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा तो आप इस पे ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलते हैं यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब्स वाला की तरफ, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इवन आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.governmentjobswala.com, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप इस पे आके बहुत सारी अपडेट खुद ब खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी रिक्रूटमेंट आ रखी है डीडीए के द्वारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट आ रखी है। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम जानेंगे अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यदि आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, वेरियस टाइप ऑफ पोजीशन है, जिसके अंदर आपका टेक्नीशियन का है, जूनियर इंजीनियर का है, और भी बहुत सारी वैकेंसी है। इसमें सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम के बेस पे होगा। तो सीबीटी एग्जाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, ठीक है। तो इसके ओवरव्यू के बारे में पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे आपकी जो कंपनी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से वैकेंसी है। इसके अंदर बहुत सारी है, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, AEE, ठीक है, लीगल, प्लानिंग, आर्किटेक्चर असिस्टेंट का है, प्रोग्रामर का है, जूनियर इंजीनियर का भी वैकेंसी है, तहसीलदार का भी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी का भी है, ऑफिसर का भी है, सर्वेयर का भी है, जिसमें IT कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड D का है, पटवारी का है, जूनियर सेक्रेटरीट का है, असिस्टेंट का है, MTS का है, माली का है। तो ये सारे पद आपको मिलेंगे। ओवरऑल 1732 के करीब ये यहाँ पे आपकी पोजीशन है। 6 अक्टूबर से ये इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा, 5 नवंबर तक चलेगा। तो 6 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हर पोजीशन का क्वालिफिकेशन अलग अलग रहेगा। ओवरऑल मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, जो 10वीं 12वीं या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अंदर और रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हर पोजीशन का क्वालिफिकेशन अलग अलग यहाँ पे रहेगा। जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो हर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 12th पास प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम देखें जूनियर इंजीनियर का, तो यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी पोजीशन देखेंगे उसके सामने आपको आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट क्या रहेगा, मिनिमम 18 साल रहेगा। मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट है वो पोस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ पोजीशन का 30 साल है, कुछ का 35 साल आपको देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, SC कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब वैकेंसी यहाँ पे 3 टाइप की है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ठीक है ना। तो 3 टाइप की वैकेंसी है। ग्रुप A के अंदर जो मैनेजर लेवल की पोजीशन आ जाती है, ग्रुप B के अंदर यहाँ पे असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ आ जाती है,
ठीक है ना। और ग्रुप सी के अंदर सर्वेयर लाइक जिन्होंने आईटी कर रखा है, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी पटवारी, जूनियर सेक्रेटरीट का असिस्टेंट का, ये सब कुछ कहा जाता है। बेनिफिट क्या है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, ठीक है ना। और इसके अंदर सीबीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। सैलरी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका 1000 रुपए है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। अगर आप एसएसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है। फीमेल कैंडिडेट जनरल में आती हो, ओबीसी कैटेगरी में आती हो या फिर एसएसटी कैटेगरी में आती हो या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आती हो, किसी में भी आती हो, पे नहीं करना है। फीमेल के लिए फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, आईटीआई किया तो आईटीआई, बीटेक किया तो बीटेक, या फिर जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होगा। आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ आपका चाहिए होगा, ठीक है ना। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये चाहिए होगा। फोटोग्राफ आपके चाहिए होगी, सिग्नेचर आपके चाहिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एसएसटी कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको पूरा विजिट आपको करना है, वेबसाइट पे होम पेज पे जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करना है, पूरा मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, तो उसको पढ़ के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको अप्लाई लिंक दे रखा है, नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है तो यहाँ पे मैंने FAQ दे रखे हैं, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपके जो भी डाउट है आप यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके वेबसाइट पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। बल्कि हमने ये सारा नोटिफिकेशन अभी डिस्कस कर लिया है। कब से स्टार्ट होगा, 6 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 5 तारीख तक चलेगा। 1 महीने का टाइम आपको मिला है यहाँ पे अप्लाई करने का, और दिसंबर जनवरी के अंदर इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो, मतलब कि इसका जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट यहाँ पे दे रखी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड कर रखी है, तो अलग अलग पोजीशन की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो वैकेंसी 1732 पदों पर यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, और जैसे ही इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि कैसे आप इसको मोबाइल के थ्रू, फोन के थ्रू या फिर आप लैपटॉप, टैबलेट, पीसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप चेकआउट कर लेना। गूगल पे सर्च करना मत भूलना, governmentjobswala.com आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी और वहां पे सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।